हेलो गाइस, मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ जेएस बेसिक्स के बारे में। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैनल पे जावास्क्रिप्ट सीरीज़। पहले भी कुछ एक दो वीडियो शायद आई हो, पर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से और एक्सट्रीम लेवल की जावास्क्रिप्ट सिखाऊंगा आपको, जो कि इंडस्ट्री लेवल पे आपके बहुत काम आने वाली है। और इसके बाद आपको जावास्क्रिप्ट की और कहीं वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने मेरी ये प्लेलिस्ट फॉलो कर ली। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लाइक कर देंगे पहले से ही। चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, तो यार एक डिस्क्लेमर देता चलूँ कि ये वीडियो जो है ये बिल्कुल ही बेसिक होने वाली है। तो अगर आपको बेसिक्स आते हैं, जैसे गेटर टाइप्स हो गए, स्ट्रिंग्स वगैरह होगी, इस तरह की जितनी भी आप चीज़ें होती हैं, अगर आपको वो आती हैं तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हो। अगर नहीं आती तो ये वीडियो देख लेना। ये बिल्कुल ही स्टार्ट इंट्रोडक्शन है जावास्क्रिप्ट का, और साथ के साथ आप लोगों के लिए कुछ जावास्क्रिप्ट का स्टार्टअप है। जो मेन चीज़ें होती हैं जावास्क्रिप्ट में, डेटा टाइप्स एंड इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू। सबसे पहले समझते हैं जावास्क्रिप्ट होती क्या है। जावास्क्रिप्ट बेसिकली आपकी वेबसाइट में फंक्शनैलिटी डालने का काम करती है, जिसकी मदद से आपकी वेबसाइट में फंक्शंस ऐड हो सकते हैं, जैसे ऐड टू कार्ट के बटन हो गए। और बेसिक लोगों के लिए मैं एक और एग्जांपल देता चलूँ कि फ़र्ज़ करो आपने एक टॉय कार ली है, ठीक है जी। आपने उसको एचटीएमएल की बॉडी डाल के, यानी कि उसकी बॉडी आपने बना दी है कार की, और आपने उसके ऊपर रेड कलर भी कर दिया, ठीक है जी। स्टाइलिंग भी होगी उसकी, यानी कि सीएसएस की मदद से। लेकिन अगर आपने अब उसको रिमोट से चलाना है, तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करनी पड़ेगी? रिमोट कंट्रोल उसमें डालना पड़ेगा गाड़ी के अंदर। तो वही समझ लो कि जावास्क्रिप्ट जो है वो रिमोट कंट्रोल डालती है आपकी गाड़ी के अंदर, यानी कि फंक्शन डालेगी जिसकी वजह से वो रिमोट की मदद से मूव हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी कि जावास्क्रिप्ट मेनली काम क्या करती है। इधर हम आ चुके हैं अपने पीसी की स्क्रीन पे, और इधर हमने आके सबसे पहले खोल लिया अपना सिलेबस, जो कि आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। वीडियो आज की मे बी थोड़ी सी छोटी हो तो माइंड न, नेक्स्ट वीडियोस काफ़ी बड़ी बड़ी आने वाली हैं। और तो चलिए शुरू करते हैं। इधर से हम जावास्क्रिप्ट बेसिक्स, ठीक है जी। व्हाट इज जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट इज अ, यू कैन से, अ लैंग्वेज दैट वी यूज टू ऐड फंक्शनैलिटी इन आवर वेबसाइट। एंड एचटीएमएल स्ट्रक्चर होता है, सीएसएस स्टाइलिंग होती है, और जीएस होता है ब्रेन इंटरैक्शन, ठीक है जी। जो जैसे कि वही बात आ जाती है, जो फंक्शनैलिटी जो होती है अपनी वेबसाइट की, ठीक है जी। तो अब बात कर लेते हैं हाउ टू रन जावास्क्रिप्ट। इस पे काफ़ी ये दोनों टॉपिक्स कवर हो जाएंगे हमारे। चले जाएंगे इंडेक्स डॉट डॉट एच टी एम एल बना लेंगे, जैसे आप इंडेक्स की फाइल बनाते होते हो। तो इधर हम आके बना लेंगे स्क्रिप्ट डॉट जे एस। लेट्स गो, इसको हम साइड को कर देंगे फिलहाल के लिए। एच टी एम एल की बॉयलर प्लेट लिख लेंगे। अगर बॉयलर प्लेट आपको नहीं पता क्या होती है तो कहीं आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे, ठीक है जी। इधर हम लिख देंगे केस प्रैक्टिस, और इधर नीचे आके हमने आपका जो भी कोड होता है ना, उसके सबसे एंड पे आती है ये लिंक होती है SRC। ये लो स्क्रिप्ट डॉट जेएस। इधर हमारी स्क्रिप्ट भी लिंक हो चुकी है। तो सबसे पहले हम कुछ कोड लिख के देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और इधर हम लिखते हैं अपना मशहूर ज़माना हेलो वर्ल्ड। लेट्स गो। तो यहाँ पे हमने क्या किया जी, एचटीएमएल की बॉयलर प्लेट लिखी है सिंपल सी जो होती है। उसके एंड पे आके आपने जो है वो स्क्रिप्ट डॉट जेएस एसआरसी का के बना के स्क्रिप्ट टैग के अंदर एसआरसी देना है, ठीक है जी। लिंक टैग के अंदर ना देना। अगर आप बेसिक यानी कि बिगिनर हो, आप गलती करोगे। आप यहाँ पे जैसे सीएसएस को लिंक करते हैं वहाँ पे ऐसे करोगे, यहाँ पे दोगे, लेकिन यहाँ पे कनेक्ट नहीं होगी। शायद कनेक्ट हो भी जाए, पता नहीं, मुझे नहीं पता, बट ये तरीका होता है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं अपने ब्राउज़र को जाके। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यार, ये देखो, एक मिनट, अभी चेक करना है, एक मिनट बस एक। ये देगा, इसको हम क्रॉस करते हैं। ये लो कंसोल, कंसोल गिरा, कंसोल हमारा।
और ये यहाँ पे हमें हेलो वर्ल्ड दिखा रहा है, ठीक है जी। ये बाकी टेंशन ना लो, ये एरर्स किसी और चीज़ के हैं। यहाँ पे हमें हेलो वर्ल्ड दिखा रहा है ये, यानी कि वो जो मैंने किया था ना अभी थोड़ी देर पहले, वो था ये ओपन विथ लाइव सर्वर टीवी। और ये हमारा यहाँ पे कंसोल पे, यहाँ पे एक छोटा सा बटन होगा कंसोल का। मेरा ऐसा बेकार है, मैं आपको ज़रा दूसरे ब्राउज़र पे भी ले जाकर दिखा लेता हूँ कि कैसा दिखेगा आपका गूगल पे। आपने शायद गूगल चूज़ किया, तो मैं गूगल भी दिखा देता हूँ आपको। तो ये गूगल पे कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है, ऐसा कंसोल का आ रहा होगा। हेलो वर्ल्ड हमारा शो हो रहा है यहाँ पे। इसको काट देंगे हम, नोटिफिकेशंस इसको भी क्रॉस करेंगे और हेलो वर्ल्ड हमारा आ गया। नेक्स्ट देखते हैं हमने क्या पढ़ना है। हेलो वर्ल्ड कैसे आया, ये कंसोल डॉट लॉग, यानी कि कंसोल पे ये लॉग कर दो हेलो वर्ल्ड, बस अभी के लिए ये समझ लो, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने पढ़ना है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं जी? वेरिएबल्स, इसको जरा हम, वेरिएबल्स आर बेसिकली, स्पेलिंग अगर मिस्टेक हुई तो बाकी, आर बेसिकली टू स्टोर डाटा, ठीक है जी। डाटा स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स यूज होते हैं, ठीक है जी। कैसे? यानी कि फर्ज कर लो तुम्हारा नाम है अब्दुल रहमान, जैसे चूँकि मेरा नाम है एक्चुअल में, बट गेस कर लो तुम्हारा कोई भी नाम है। अब तुमने वो वेबसाइट पे सेव करना है, जैसे कि फेसबुक पे वो जो यूज़र नेम होता है ना, यूज़र नेम और नीचे पासवर्ड आया हुआ होता है। तो बस वैसे ही समझ लो कि आपने वेरिएबल, यानी कि आपका वो जो यूज़र नेम और पासवर्ड है ना, वो वेरिएबल में स्टोर हुआ होगा, ठीक है। ऐसे नहीं तो ये उठा के कर दिया था, तो वो प्रॉपर वेरिएबल में सेव हुआ होगा फेसबुक के पास। तो डाटा स्टोर करने के लिए हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। जैसे इसके नोट्स बना लेना, बिगिनर हो तो नोट्स बनाने में काफ़ी आसानी होती है और आपको याद भी रह जाता है, और आप बाद में, ऐसे कोई पढ़ता नहीं है लेकिन आप पढ़ भी सकते हो बाद में बैठ के, अपनी बुक भी लॉन्च कर सकते हो नोट्स बना के। तो सबसे पहले वेरिएबल्स देख लेते हैं। वेर, वेर माई नेम इज इक्वल टू, ये लो, ये हमारा वेरिएबल आ गया, ठीक है जी। ये जो है ना, ये चीज़, ये आप हर लाइन में जावास्क्रिप्ट कंपाइलर को बेसिकली बताते हो कि इसके बाद इस लाइन में और कोई कोड नहीं है, बस यहाँ पे रुक जाओ, ठीक है। बाकी फिर वो नेक्स्ट लाइन में चला जाता है, इसी तरह का कुछ, ठीक है जी। सबसे पहला वेरिएबल है हमारे पास, इधर मैं लिख देता हूँ एक मिनट। सबसे पहला वेरिएबल आएगा हमारे पास वैर, सॉरी, ये लो जी। सबसे पहला वेरिएबल हमारे पास है वैर, ठीक है जी। वैर जो है वो, ये भी लिख लेना, ES, सॉरी, ES5। वैर जो है वो ES5 जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, जावास्क्रिप्ट का जो ओल्डर वर्जन था उसका फंक्शन है, ठीक है जी। उसके बाद आता है लेट। लेट, इससे पहले ये देख लो कि वेरिएबल स्टोर कैसे करते हैं, ठीक है, डाटा स्टोर कैसे करते हैं वेरिएबल्स में। इसके अंदर आपने कुछ भी लिख के, कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख कर ली, कुछ भी, तो रहमान लिख दो, ठीक है जी। इधर आके एज लिख दो, एज है, सॉरी स्ट्रिंग के अंदर नहीं आएगी, ये मैं बताता हूँ आगे चल के। 125 नहीं, एज 300 है, ठीक है, 300 साल का। उसके बाद एक और वेरिएबल बना लेते हैं, पासवर्ड, यहाँ नहीं गया भाई, इक्वल टू, बस समझ लो यार ये होता है, ठीक है। बस इसी तरह अब जो है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे वेर, ये आपका वेरिएबल का नेम होता है, वेरिएबल होता है। और यहाँ पे जो है इसके आगे, ये आपका वेरिएबल का नेम होता है, कोई भी नेम रख लो इसका, समझिए। हाँ, तो और इधर आपका आ सकता है जो आपने स्टोर करना है,
नंबर स्टोर करना है वो आ जाता है, टेक्स्ट स्टोर करना है वो आ जाता है। ये मैं आगे चल के बताता हूँ फिर ये डबल कॉलन क्यों होते हैं और ये नंबर क्या होते हैं, ये सब कुछ आगे चल के बताता हूँ। अच्छा जी, इसके बाद आता है एक और वेरिएबल लेट। लेट बेसिकली ES6 का फंक्शन है, ये 6 का वेरिएबल है कि ये अपडेटेड वर्जन है जावास्क्रिप्ट का। वो लेट ES6 का है, ES6 का। और उसके बाद एक और आता है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट कॉन्स्ट ठीक है, ये भी ES6 का है। बे यार, हाँ ठीक है, ये भी ES6 का है, ठीक है। ये लेट का L बड़ा हो गया। ये लो, ठीक है। इसी तरह ही जैसे वैर के बने हैं, इसको हम माय नेम इसको भी दे सकते हैं। माय नेम इज इक्वल टू अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान। और इसी तरह ही कॉन्स्ट भी होता है, कॉन्स्ट। बे यार ये तो मैं ये भूल जाता हूँ मारना, ये लगाओ ना लगाओ एक ही बात है यार क्या। अच्छा जी, अब आ गए हैं हम कॉन्स्ट पे। कॉन्स्ट आपका जो है वो कह लो कि थोड़ी हट की चीज़ होती है, ठीक है। लेट और वैर सेम चीज़ है। लेट को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं और कॉन्स्ट को यूज़ करते हैं, वैर को नहीं यूज़ करते। ये ओल्ड स्कूल चीज़ है, ठीक है। यानी कि आजकल वैर लेट और कॉन्स्ट ही यूज़ हो रहा है, वैर यूज़ नहीं होता हमारे यहाँ। हमारे यहाँ यानी कि इंडस्ट्रीज लैंग्वेज, ठीक है। आप यूज़ कर सकते हो बट ना यूज़ करना रिकमेंडेड है कि ना यूज़ करें। ये यूज़ करो, पढ़ने पे पढ़ो क्योंकि ये पुरानी चीज़ है, तो ये तक करो। और अच्छा जी, तो कॉन्स्ट लेट और वैर में फ़र्क क्या है? वैर और लेट तकरीबन तकरीबन सेम होते हैं। लेट मी शो यू समथिंग। वेट, माय नेम, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, सारों का मैंने एक ही नेम रख दिया है यार। माय नेम 3 3, माय नेम 2, माय नेम 1, दैट्स वो। तो इधर हम आ गए हैं और मैंने माय नेम 1 का जो है वो इज इक्वल टू अली कर दिया, ठीक है। इसको हम ऑफ करेंगे। लाइव सर्वर हमारा यहाँ पे खुला हुआ है, वो सर्वर उसको कंसोल पे पेंट भी करवाना है। console.log माय नेम 1, लेट्स गो। तो यहाँ पे देखो माय नेम 1 का नेम क्या आ रहा है, देखो वेट भाई, हाँ देखो, ये देखो, ये देखो क्या नेम आ रहा है। यहाँ पे मैंने माय नेम 1 को जो है वो स्पेस दे, माय नेम 1 को प्रिंट करवाया कि माय नेम 1 के अंदर जो वैल्यू है वो दे दो मुझे। बट आप कहोगे कि भैया इधर तो हमने अब्दुल रहमान वैल्यू दी थी, ठीक है, तो ये अली कैसे होगी? इसे कहते हैं वैर, ठीक है। और यानी कि ये चीज़ बाद में चेंज हो सकती है अगर आप करना चाहो तो। बस सिंपल वर्ड्स में ऐसे कह लो कि अगर आपने कोई डाटा स्टोर किया है, बाद में कभी बाद में कोई 1000-2000 लाइनों के कोड के बाद अगर आपने इसकी वैल्यू चेंज करनी है तो वो चेंज हो सकती है। ऐसे ही माय नेम 2 इज इक्वल टू अली, अली ठीक है यार, ओके। तो यहाँ पे हमें शो हो रहा है माय नेम 2 इक्वल टू अली। 8 सेकेंड, ओ सॉरी, हाँ माय नेम 2, लेट्स गो। तो माय नेम 2 की वैल्यू भी अली आ रही है, ठीक है। सेम सेम, कोई फर्क नहीं है ज़्यादा। अब आपको एक बड़े मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। माय नेम 3 इज इक्वल टू अली। अब क्या होगा, गैस करो क्या होगा? अली? नहीं, ये देखो,
असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। कांस्ट वेरिएबल को आप दोबारा असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। ये बहुत बहुत बेसिक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको समझ आनी चाहिए लाजमी किसी भी सूरत हाल में, ठीक है जी। असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल नहीं कर सकते आप, कांस्टेंट वेरिएबल को असाइन नहीं कर सकते, उसका नाम ही कांस्टेंट है, यानी कि वो रहेगा ही रहेगा, उसको आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। दैट्स इट। आप इधर मैं नोट्स में लिख देता हूँ, कॉन्स्ट को चेंज नहीं कर सकते, यानी कि वैल्यू री असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी दो को कर सकते हो, बाकी लेट और वेर को कर सकते हो। लेट्स गो। तो ये जो है ये नोट्स लिख लेना पड़ेगा, ठीक है जी। वेर लेट को आप चेंज कर सकते हो, कॉन्स्ट को आप चेंज नहीं कर सकते बाद में। अच्छा जी, तो अब हम आगे हैं वापस अपने कोड की तरफ और अब हम बात करेंगे डाटा टाइप्स के बारे में। डाटा कितने टाइप्स का होता है, तो सबसे पहले तो चेक करते हैं डाटा टाइप कितने हैं। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग सबसे पहले देखते हैं हम। स्ट्रिंग इज इक्वल टू स्ट्रिंग। ओके, सबसे पहले कमेंट कर देते हैं इसको। और वो ओके, तो स्ट्रिंग सबसे पहले हम लिखेंगे। स्ट्रिंग ये होता है, ठीक है जी। ये जो दो चीज़ें आप लोगों को दिख रहे हैं इसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग, ठीक है जी। ज़्यादा कुछ नहीं है। और उसके बाद हमारे पास आता है नंबर। नंबर होता है कोई भी नंबर, जैसे कि हो गया नंबर इज इक्वल टू 1 2 3, कुछ भी नंबर हो तो वो हो जाता है हमारा नंबर, ठीक है। अच्छा जी, तो अभी बूलियन देखते हैं कैसा होता है। इसको हम ट्रू कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसी तरह ही एक और वैल्यू होती है इसकी फॉल्स, ठीक है जी। अभी हम इधर जाके देखते हैं console.log और इधर हम इसकी वैल्यू देखेंगे वैल की, तो ये हमारा पास ज़्यादा चांस है ये ट्रू होगी, जो कि एक सेकेंड मैं इसको लाइव सर्वर से ओपन कर लूँ। ओपन विद लाइव सर्वर। नाउ लेट्स चेक दिस, इंस्पेक्ट, इसको क्रॉस करेंगे कंसोल पे, तो फॉल्स, ठीक है जी। तो यानी कि किसी भी वेरिएबल की वैल्यू हम बूलियन भी सेट कर सकते हैं, वो भी एक डाटा टाइप ही होती है हमारे पास, ठीक है जी। उसके बाद अनडिफाइंड, अनडिफाइंड यानी कि उसको डिफाइन ना किया हो, ठीक है जी। तो ये हम लेट वैल कर देंगे, ठीक है जी। और अब हम ज़रा इसकी वैल्यू चेक करेंगे जाके, तो ये आएगी अनडिफाइंड, यानी कि आपने इसे अनडिफाइन नहीं किया, सॉरी आपने इसे डिफाइन नहीं किया, यानी कि अनडिफाइंड है अभी तक। तो ऐसे ही हमारे पास एक होती है नल, ठीक है जी। इज इक्वल टू लिखेंगे, इज इक्वल टू नल। तो वैन इज इक्वल टू नल, और ये इस तरह नल आ गया, ठीक है जी। आपने बस क्या करना है, आपने बारी बारी इन सब जितने भी ये है ना, जितने भी इस वीडियो में मैं आप बता रहा हूँ, अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट फॉलो करनी है तो आपने मेन मेन चीज़ें लिखते जाना है। जैसे कि ये स्ट्रिंग की वैल्यू यानी कि अनडिफाइंड आती है, अगर किसी वेरिएबल को हम सिंपली इस तरह कर दें तो उसकी वैल्यू अनडिफाइंड आती है, ठीक है जी। तो दोबारा से लिख देता हूँ मैं, नल। अब ज़रा चेक करते हैं आगे हमारे पास क्या है। बेसिक इंट्रो ऑफ एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स। ओ यस, इससे पहले मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाने की, वो थी हमारे पास, ठीक है जी। तो वो थी हमारे पास प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, ठीक है जी। राइट। फिलहाल इसको ज़रा इग्नोर करना। एंड प्रिमिटिव, ठीक है जी। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये चीज़ें, ठीक है जी, ये होंगी प्रिमिटिव। इसको मैं पहले कमेंट कर दूँ। ओ सॉरी, एक सेकेंड। ओके, तो ये होगी प्रिमिटिव।
दैट्स गुड। अच्छा जी, तो ये जो जितनी भी हम मैंने पढ़ाई हैं, स्ट्रिंग होगी, बूलियन होगी, उसके बाद हमारे पास आ जाती है अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, उसके बाद हमारे पास आ जाती है नल, नल। तो ये जितनी भी हैं ये स्ट्रिंग तक, ठीक है, स्ट्रिंग से लेके नल तक। और भी काफ़ी सारी होती हैं, वो मैं आपको ज़रा नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा, वो थोड़ी-सी एडवांस हैं, उनमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मेरे ख़्याल ऐसे ही रहेगी आप लोगों के लिए। तो प्रिमिटिव होगी, ठीक है जी। अब मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। कमेंट सबसे पहले नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। ओके, तो इसको पहले मैं लिस्ट कर देता हूँ। अब नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स कैसे होते हैं? अच्छा जी, तो अब हम बात कर लेते हैं नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के बारे में, ठीक है जी। इधर आप आ जाएँ और इधर आप देखें कि मैंने क्या लिखा हुआ है, ठीक है जी। आप लोगों को शायद ये थोड़ी अजीब-सी चीज़ लग रही हो, जो मैंने यहाँ लिखी है, बट ये बहुत आसान चीज़ है, अगर आप पढ़ेंगे मेरे साथ, मैं आपको समझा सकता हूँ इसको, ठीक है जी। इसको मैं ज़रा फॉरवर्ड करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है वैल के इक्वल, यानी कि जब आप एक वेरिएबल में एरे स्टोर करते हो, एरे इस तरह का दिखता है, ये जो कर्ली ब्रेसेस सॉरी स्क्वायर ब्रेसेस जो होती हैं, उनके अंदर लिखा जाता है और एक से ज़्यादा चीज़ें लिखने के काम आता है, बस इतना आप समझ लो इसको, ठीक है जी। एक से ज़्यादा स्ट्रिंग्स भी लिख सकते हैं, उसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, बट उसके अंदर तो स्ट्रिंग ही लिखा जाएगा, ठीक है। स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन में भी अनडिफाइंड, नल कुछ भी लिखा जा सकता है, बट बट अगर वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, वो उसे हम एरे कहेंगे और वो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन होता है हमारा, ठीक है जी। बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन जो होता है, उसमें हमें ये काफ़ी काम आता है। और दूसरा हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट्स, ठीक है जी। तो आप लोग कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट और ये एरे बिल्कुल सेम सेम है दिखने में, सेम है, बट ये जो है ये इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। इसमें आप एक साइड पे अपना सॉरी आते हैं और इसमें एक साइड पे आप लोग अपना वेरिएबल लिखते हो, दूसरी साइड पे उसको वैल्यू असाइन करते हो, ठीक है जी। और ये इस तरह की कर्ली ब्रेसेस टाइप चीज़ों में आता है, इसको ज़हन में रख लो, ठीक है। ये वाली जो ब्रेसेस है ना, ये वाली, ये ऑब्जेक्ट कहलाता है। इसके अंदर आप वेरिएबल्स और भी बना सकते हो छोटे-छोटे और इनको वैल्यू असाइन कर सकते हो। बस अभी के लिए इतना समझ लो कि एरेज़ एंड ऑब्जेक्ट्स 2 चीज़ें लिख लो अपने रजिस्टर में, ठीक है। ज़्यादा ज़हन पे ज़ोर डालने की नहीं है ज़रूरत, बस आप एरेज़ एंड ऑब्जेक्ट्स को नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप में लिख दो, ठीक है। और भी होते हैं, वो हम नहीं, मैं यानी कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लो कि एरेज़ एंड ऑब्जेक्ट्स आर द पार्ट ऑफ नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, ठीक है जी। बाकी स्ट्रिंग, बूलियन, नंबर, अनडिफाइंड एंड नल आर प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, ठीक है जी। बेसिक इंट्रो हमने दे दिया आपको एरेज़ एंड ऑब्जेक्ट्स का। अब मैं ज़रा आपको सिखा दूँ थोड़ी-सी, इसको मैं बता देता हूँ और इधर हम लिखेंगे ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स, ठीक है जी। स्पेलिंग बस छोड़ो, ऑपरेटर्स जी भी पता नहीं क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा जी, अरिथमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल एंड ऑप्शनल, टर्नरी, कंडीशन, ट्रू फॉल्स, ठीक है जी। तो आई थिंक बेसिक सा दे सकते हैं आपको इंट्रो ऑपरेटर्स का। ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं? ऑपरेटर बेसिकली आपके ऐसे काम करते हैं कि आप कह लें पे लाइक वैल्यू इज इक्वल टू, सॉरी पे यार मेरा अच्छा कीबोर्ड नहीं सही काम कर रहा, उसको मैं कुछ वैल्यू दे रहा हूँ, कुछ लिख रहा है। अब देखो मैं इज इक्वल टू दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये प्लस डाल है, ये देखो, जो मुझे इज इक्वल टू पकड़ के लाना पड़ेगा पेज से। 8 सेकेंड, ये रहा, मैं लिखा इज इक्वल को, इसको कॉपी करेंगे, ये रहा। चलो इसको हम 12 ले लेंगे, ठीक है जी। 12 की वैल्यू मिल गई, कंसोल डॉट लॉग वैल
डिवाइडेड बाय, बल्कि मल्टीप्लाई क्या पहले, मल्टीप्लाई 12, ठीक है जी। अब ज़रा चेक करते हैं क्या, नहीं मल्टीप्लाई 2, यस, ओके, हमारा इज इक्वल टू वापस आ गया यस। बट हमारी बेसिस ये रही बैच को। ओके, तो वेल को हमने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24 बनना चाहिए हमारे पास यहाँ पे। लेट्स गो। तो इसे हम कहेंगे ऑपरेटर, यानी कि ये ऑपरेशन कर रहा है कोई। बाकी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं इनको, इसको कहते हैं मॉड, इसको कहते हैं डिवीजन, इसको कहते हैं मल्टीप्लाई प्लस माइनस। सिंपल सी चीज़ है, ये तो आपको पता ही होगा। और ये मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई का कुछ मीनिंग होते हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी इधर बता दिया तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आने वाली, समझ आएगी बट उस तरह से नहीं जिस तरह मैं समझाना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग को बिल्कुल क्लियर समझ आए, ठीक है जी। डिवाइड करके चेक कर लिया, वैल को 12 को डिवाइडेड बाय 2 6 होता है। और इस तरह की बाकी सारी चीज़ें भी आप ट्राई कर सकते हो, प्लस माइनस भी कर सकते हो। कंसोल पे चेक करना, कंसोल डॉट लॉग करिए, ठीक है जी। तो ऑपरेटर्स हमारे पास आ गए। ऑपरेटर्स आपके मैथमेटिक्स टिक्स का काम करते हैं, बस, ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अच्छा, तो गाइज़ अभी हम बताने वाले हैं एक मिनी प्रोजेक्ट जो कि आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस के तौर पे काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। यानी कि इधर हम लिखेंगे बैल इज इक्वल टू, मतलब कि आपको मज़ा आएगा लिखने में, ठीक है। सॉरी, आई एम सो डन विद माय टू। इधर हम लिख देंगे प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट से हम लेंगे, ये आप लोग इग्नोर कर दो क्योंकि ये बेसिकली ऐसा समझ लो कि हम जो है वो वैल्यू ले रहे हैं यूज़र से लेने, वैल्यू लेने के लिए प्रॉम्प्ट इस्तेमाल होगा, ठीक है, बस बेसिकली ऐसा समझ लो। प्रॉम्प्ट हम यूज़र से लेंगे, सॉरी, प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट क्या लेनी है वो बताना पड़ेगा इसके अंदर, इंटर नंबर। इसी तरह ही हम इधर हमें कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी, 100 दे देते हैं फिलहाल के लिए। वैल्यू को थोड़ी बड़ी वैल्यू देनी पड़ेगी हमें, और हम इसको कर देंगे बेसिक्स कैलकुलेटर टाइप हमने यहाँ पे बना दिया है। इसको बैक स्पेस मारेंगे एंड यहाँ पे हम लिख देंगे बैल मल्टीप्लाई बाय बैल 2, ओ सॉरी, बैल 2। तो अब चेक करते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या आया है। तो हम 2 को करते हैं, 200 आना चाहिए। आई डोंट नो मेरे पास ये क्यों नहीं आ रहा। बैल 2 कर रहा है हमने, एक सेकेंड में कोई और वैल्यू देके चेक करते हैं, एक्सीडेंट उठाया। ओके, तो अगेन रीस्टार्ट करते हैं इसको, 12 देते हैं। ओके, तो हमारे पास 1200 आ रहा है, ठीक है जी। 10 से बड़ी वैल्यू देनी पड़ेगी आई थिंक सर, 10 देंगे, 1000 आ रहा है। 5 सीमा 500 आ रहा है, 2 ले रहा हूँ। ये पहले ही नहीं दे रहा, लिटरली ये पहले नहीं दे रहा, आप लोगों ने देखा ना इस। ओके, तो हमारे पास वैल्यू आ रही 100 आया यार, 170 देखिए, 15 लाख 15,000 आ रहा है। पहले भी नहीं आ रहा। खैर, शायद ये ब्राउज़र का कोई इशू था। तो आई होप सो आपको ये समझ आई को कि तो हमने बेसिकली क्या किया, एक वेरिएबल बनाया है लेट नाम का, ठीक है जी। और उसमें उसका नाम रखा है, वेरिएबल का नाम रखा है बैल, और उसमें लिखा है प्रॉम्प्ट, यानी कि यूज़र से एक नंबर हमने मांगा है और हमने इधर लिख दिया है बैल 2। और हमने यूज़र से हमने एक नंबर खुद दिया हुआ है। आप कोई भी नंबर दे के चेक कर सकते हो, कोई भी मस्ती करो इसके साथ, इसको तब तक चीर फाड़ दो, ठीक है। इसको ये लेट को वैल्यूज़ को इस तरह के कैलकुलेटर बनाते रहो, आपको मज़ा आएगा, ठीक है जी। और होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छा जी, एक आउटरो एंड होमवर्क, यानी कि आप ट्राई करो सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं,
वो आप ट्राई करो अपने पास। एंड आई होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी आप लोगों को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना।